के पास विचार करने की जो भी शक्ति है, उसके द्वारा मनुष्य को परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। संसार में हर जगह जहां कहीं भी सुंदरता है, विलक्षणता है, अलौकिकता है, जहां कहीं भी कुछ विशेषता दिखती है ना, वो सब जगह परमात्मा ही बैठे हुए हैं। अल्टीमेट तो हमारा मन संसार में जहां कहीं भी आकर्षित हो रहा है, उसके पीछे परमात्मा ही है। वो भगवान का ही आकर्षण है। जैसे कि हम भगवान के अंश हैं, परमात्मा हमारे अंशी हैं, तो ऐसा नियम है प्रकृति का कि जो अंश है जिसका, उस अंशी के तरफ ही अंश आकर्षित होता है। जैसे कि आप आग जलाओ, माचिस की एक तिल्ली आप जलाओ, तो उसकी जो लौ है वो ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, राइट या लेफ्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि वो सूर्य का अंश है, तो अपनी अंशी की तरफ जा रहा है। जैसे कोई पानी आप एक बाल्टी या एक गिलास जमीन पे गिरा दो, तो हमेशा जो उसकी पानी की धार है वो नीचे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि वो जो जल अंश है समुद्र का, तो अपने अंशी समुद्र की तरफ ही वो पानी जाने का प्रयास कर रहा है। तो हमारा मन भी, मन तो भगवान का ही है। भगवान ने कहा कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं। तो जहां कहीं भी हमारा मन आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, भागता है, तो बहुत ध्यान से आप देखना कि कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली परमात्मा की तरफ ही आकर्षित हो रहा है। लेकिन हम लोग बस पदार्थ तक ही रह जाते हैं, और परमात्मा तो पदार्थ के बाहर है, बियॉन्ड है, तो उस पार तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो जहां कहीं भी हमारा मन खींचे, वहां सब कुछ संसार में देखते हुए भगवान का ही हमें चिंतन होना चाहिए, भगवान की ही हमें याद आनी चाहिए। भगवत गीता के इस 10वें अध्याय का नाम ही है विभूति योग। भगवान ने अपने होने की बहुत, जहां कहीं भी भगवान हो सका बताए कि हम इसमें हैं, हम यहां हैं, हम यहां हैं, हम यहां हैं, मतलब जहां कहीं जो कुछ भी संसार में हमें दिखाई पड़ता है वो सब कुछ भगवान से ही ओतप्रोत है। भगवान कहते हैं अर्जुन से प्रारंभ में ही कि हे पार्थ, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः। फिर से दोबारा अगेन, इसके पहले जो भी मैंने बातें बताई सब कल्याणकारी ही बातें बताई, लेकिन फिर भी और अच्छी अच्छी बातों को तू अपने कल्याण के लिए मुझसे सुन। भगवान ने कहा कि यत्ते हम प्रियमाणाय, तेरा मेरे प्रति इतना प्रेम है, तेरे हृदय में, तेरे मन में मेरे लिए इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि इसके वजह से वक्ष्यामि हित काम्यया, मैं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए मैं तुम्हें ये परम ज्ञान देने जा रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि जितना अधिक हम भगवान को प्रेम कर पाएंगे, अधिक से अधिक भगवान का चिंतन हम कर पाएंगे, भगवान के बारे में हम सोचेंगे, तो जब भगवान हमारे हृदय में अपने लिए प्रेम देखेंगे उमड़ता हुआ, तो जो भगवान की कृपा है, भगवान की जो करुणा है, भगवान की जो अनुकंपा है, उसके से हमारे ऊपर बरसात होने लग जाएगी। और भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे हित के लिए यह ज्ञान तुम्हें हम दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो, न मे विदुः सुरगणाः, मुझे न तो ये देवता लोग जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं अरे हम तो जानते हैं भगवान को, हमें सब पता है। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे जितने भी देवगण हैं, देवता लोग भी मुझे नहीं जानते हैं। न मे विदुः सुरगणाः, और जितने भी महर्षि लोग हैं वो भी नहीं जानते हैं। जो भी देवर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, जो भी ऋषि मुनि हैं, भगवान ने कहा उनको भी मेरे बारे में पता नहीं है। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा, मैं सभी देवताओं का आदि हूं, सारे के सारे महर्षियों का आदि हूं, मैं सबके ऊपर हूं। तो वो लोग जिनके मैं ऊपर हूं मुझे कैसे जान सकते हैं? लेकिन हां, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है। भगवान जैसे हैं, जितने हैं, जिस तरह से हैं, भगवान को समग्रता में भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति
जान सकता है। भगवान ने कहा जितने भी भाव पैदा होते हैं ना, वो सब मुझसे ही पैदा होते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः, जितने भी प्राणियों के भाव पैदा होते हैं वो सारे के सारे भाव भगवान कहते हैं कि मत्त एवा पृथक विधा। जितने भी भाव पैदा होते हैं वो भगवान से होते हैं, भगवान से आते हैं। इसलिए अपने समस्त भावों को, अपने क्रियाकलापों को, अपने कर्म को परमात्मा को ही हमें समर्पित कर देना चाहिए। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये पूरा का पूरा जो संसार है ये मुझसे ही चेष्टा करता है, मुझसे ही प्रकट है। पूरे की पूरे समग्र संसार का जो विस्तार है वो सब मुझसे ही प्रकट होता है, मेरे द्वारा ही सब चेष्टा करता है, और अंत में तो सब मुझ में ही विलीन होते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ अच्छी तरह से मुझे समझते हैं, मुझे जानते हैं, भगवान ने कहा कि जो भी इस सच्चाई को जान लेते हैं कि पूरा का पूरा संसार जो है ईश्वर से ही है, ईश्वर के द्वारा ही है, और अंत में ईश्वर की तरफ ही है। तो जो व्यक्ति अच्छी तरह से समझ जाते हैं वही भगवान का भजन कर पाते हैं, भगवान के भजन में जो है वो लगे रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, जिन लोगों ने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है, अरे अपने प्राणों को मेरे साथ लगा दिया है, समग्र जीवन को मेरे साथ लगा दिया है, वो आपस में भी मेरी ही बातें करते हैं, मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं। और इस तरह से अपने पूरे जीवन को मेरे साथ जोड़ने वाले लोगों के लिए भगवान ने कहा कि मैं क्या करता हूं, परमात्मा कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो लोग सतत मेरे साथ जुड़ करके, मेरे साथ लगे रह करके और मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। चलो भजन तो सभी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि भजन करने के पीछे जो अभिप्राय है वो किसी सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों के भी कई प्रकार बताए। भगवान ने कहा देखो इतने प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। तो भगवान ने कहा कि भजन होना चाहिए, लेकिन वो भजन केवल परमात्मा के लिए होना चाहिए। जब भगवान से हमें और कुछ हमारा मन ना चाहे, केवल भगवान को ही चाहे। भगवान ने कहा तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से जो भगवान अपने भजन के बदले में, अपनी प्रार्थना के बदले में भगवान से बस केवल भगवान को ही मांगे, ऐसा अगर प्रेम हो तो भगवान ने कहा कि उनको हम क्या देते हैं, कोई बहुत बड़ा आलिशान बंगला दे देंगे या महल दे देंगे या फिर सांसारिक कोई वस्तु दे देंगे, या कई लोग कहते हैं स्वामी जी वो उस वाली गाड़ी के लिए हमें ब्लेस कर दीजिए, महंगी से महंगी गाड़ी, स्वामी जी ऐसी कोई चीज चाहिए उसके लिए हमें ब्लेस कर दीजिए। जैसे वो माता की चौकी कराते हैं लोग तो कहते हैं मेरी मुरादें पूरी कर दे मैया, हलवा बांटेंगे। अगर मुराद पूरी नहीं हुई तो हलवा नहीं बांटेंगे, और मुराद उनकी पूरी हो गई तो ही वो चौकी कराएंगे, तो ही वो हलवा बांटेंगे। तो इस तरह का जो भाव है, चलो ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। भगवान ने कहा कि जो सांसारिक मुसीबत में पड़े हुए लोग हैं वो मेरी भक्ति करते हैं, जो आर्त हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो ज्ञानी हैं, तो सभी मेरी भक्ति करते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति है कि भगवान से केवल भगवान को ही मांगा जाए और कुछ भी भगवान से अपने भक्ति के लिए अपेक्षा और किसी चीज की नहीं होनी चाहिए हमारे मन में। तो भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों को मैं जो बुद्धि योग है वो मैं देता हूं। अब बुद्धि तो सबके पास में है, छोटे छोटे बच्चों के भी पास में है, लेकिन बुद्धि योग उनके पास नहीं है। बुद्धि योग का अर्थ होता है कि ऐसी बुद्धि जो केवल परमात्मा में ही जाके ठहरे, जो केवल अध्यात्म में ही जाकर के स्थिर हो, जो केवल भगवान की भक्ति में ही जाकर के जो है वो टिके, स्थिर हो, लगे। जो बुद्धि परमात्मा की ही खोज करे, वह बुद्धि जो हर जगह परमात्मा को ही देख रही है, उनको ही महसूस कर रही है, उनकी ही तलाश कर रही है। तो ऐसी बुद्धि भगवान ने कहा जो भक्ति परक बुद्धि है, जो अध्यात्म दीक्षित बुद्धि है, जो ईश्वर के लिए बेचैन और व्याकुल उनकी खोज कर रही बुद्धि है, भगवान ने कहा वह जो बुद्धि योग है वो मैं देता हूं। तो परमात्मा ने कहा कि ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको
बुद्धि योग देता हूं, और जिसके द्वारा वो मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, जिसके द्वारा उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे बुद्धि योग को ही मैं उन्हें देता हूं। और भगवान ने अपनी सब विभूतियों की इस तरह से बातें की। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि हे परमेश्वर, हे भगवान, कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन्, मैं कैसे आपको जानूं, किस रूप में आपको देखूं। ठीक है, आपका चिंतन तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन किस रूप में, कहां, कैसे, किस प्रकार से, किस तरह से मैं आपको देखूं, वो जगह बताइए जहां आप दिखाई पड़ सकते हो। भगवान ने बहुत सुंदर बातें अर्जुन को बताई। भगवान ने कहा कि अर्जुन, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहा हूं, और जो भी सर्वश्रेष्ठ चीजें संसार में हो सकती हैं, भगवान ने कहा अर्जुन, ये सब मेरी विभूति हैं, मैं ही यहां बैठा हुआ हूं। जो भी संसार में सर्वश्रेष्ठ है, हर जगह, हर क्षेत्र में जो सबसे ऊपर है, परमात्मा ने कहा मैं उसमें मैं बैठा हुआ हूं। और भगवान ने तमाम जो विभूति योग भगवान ने बताया, सबकी बारी बारी से परमात्मा ने जो है वो लिस्ट जैसी बातें कह करके अर्जुन को बता दी। फिर भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, हम तुम्हें कहां तक बताएं, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं है। मैं अगर बताने लग जाऊंगा तो इसका अंत नहीं आएगा। तुम ऐसा समझ लो कि सब कुछ मुझसे ही उत्प्रोत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये कुछ भी मुझसे बाहर नहीं है। हर जगह मैं ही तो बैठा हुआ हूं। पूरी की पूरी संसार की जो चेष्टा हो रही है वो मेरे द्वारा ही हो रही है। तो मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। भगवान ने कहा कि इस संसार में, इस दुनिया में, यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमदोर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। भगवान ने कहा कि इन 3 स्थानों पर जहां पर भी तुम्हारा मन अट्रैक्ट होता है, और देखो हमारा मन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन 3 जगहों पर ही आकर्षित होता है, चौथी कोई जगह नहीं है दुनिया में। भगवान ने कहा कि जहां कहीं भी तुम्हें सुंदरता दिखे, समझना कि वहां पर मैं हूं। और हर व्यक्ति का मन जो है ना, वो सुंदरता का प्रेमी है, सुंदरता का दीवाना है। वो बेईमानी बस बताए ना बताए, लेकिन ये सच्चाई है। तो जहां कहीं भी सुंदरता हमें दिखाई पड़े, वहां परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए, भगवान का ही ख्याल आना चाहिए, भगवान की याद आनी चाहिए। तो कुछ भी देख करके विलक्षण चीज, कोई विशेष चीज दिखाई पड़ती है और आपको परमात्मा की याद आ जा रही है कि वाह, जब ये वस्तु इतनी सुंदर है तो इस सुंदरता को बनाने वाला, इस पदार्थ में इस सुंदरता को डालने वाला, वह जो सर्जनहार है वो कितना सुंदर होगा। भगवान ने कहा कि जहां कहीं ऐश्वर्य है वहां मैं बैठा हुआ हूं। और देखो, हमारा सबका जो मन है वो ऐश्वर्य की मांग करता है। हमारे पास लग्जरीज होनी चाहिए, हमारे पास ऐश्वर्य मतलब हो, तो हमें ऐश्वर्य चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जहां ऐश्वर्य है वहां मैं हूं। तो लेकिन हम लोग पदार्थ तक ही रुक जाते हैं। भगवान जो है उन पदार्थों के पार है, बियॉन्ड ऑफ उस मटेरियल थिंग्स। तो भगवान ने कहा कि अपनी यात्रा वहीं पूरी मत कर दो, खोजो। ठीक है, तुम्हारा मन पदार्थों की तरफ आकर्षित हो रहा है, तुम्हारा मन ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि उसके पीछे मैं बैठा हुआ हूं। अब तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें खोजना है, तुम वही पा करके खुश मत हो जाओगे, नहीं मुझे तो सब मिल गया। भगवान ने कहा जहां भी शक्ति है, जहां भी पावर है, वहां मैं बैठा हुआ हूं। और देखो, आज सारी दुनिया में जो लड़ाई हो रही है वो पावर की हो रही है कि पावर मेरे पास होना चाहिए, ये कुर्सी मेरे हाथ में होनी चाहिए, ये अधिकार जो है वो मेरे पास होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि वो जो पावर है वहां मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन थोड़ा सा उसके पार जाकर के और खोजो, जरा मेरी तलाश करो, मैं वहां मिलूंगा। तो भगवान ने कहा कि इस पूरे संसार में जहां कहीं कोई विशेषता दिखे, जहां पर भी कोई विलक्षणता दिखे, जहां पर भी कुछ अलौकिकता दिखे, जहां पर भी श्रेष्ठता दिखे, जहां पर भी कोई चीज सबसे कुछ अलग दिखाई पड़े, कोई भी चीज मन को प्रिय लगने वाली दिखाई पड़े, मन को अच्छी लगने वाली कोई भी चीज दिखाई पड़े, तो भगवान ने कहा वहां मैं बैठा हुआ हूं। वो तुम्हारे मन का जो आकर्षण हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैं ही तो वहां पर हूं।
लेकिन उन पदार्थों में ही हमारा जीवन पूरा ना हो जाए, उन पदार्थों को पा करके ही हम आत्मसंतुष्ट ना हो जाए। वो पदार्थ जिस वजह से इतना अलौकिक, विलक्षण, सुंदर, शाइनिंग वाला, चमक वाला दिखाई पड़ रहा है, उस परम तत्व की तलाश जो है वो हमें होनी चाहिए। लेकिन जहां कहीं भी दिखाई पड़ता है तुरंत भगवान को याद करो, भगवान को थैंक्स दो, भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान की स्मृति होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है फिर एक समय ऐसा आएगा कि चारों तरफ हमें भगवान ही हमारे जीवन में या बाहर कहीं भी जाओ, ये मन कहीं भी जाए, वहां आपको परमात्मा ही आपके लिए दिखाई पड़ेंगे। और विभूति योग का जो है वो यही अर्थ है।